स्वागत है दोस्तों हमारी इस वीडियो में, जहां पर मैं एसेंशियल टॉप 20 इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हाफ ईयरली में आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये टॉपिक ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं से, ये ज़रूर कंफर्म हर साल आता है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लस में इंपॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर देख लेना। लिंक दोनों के बायो में मिल जाएंगे, बाकी आई बटन में होंगे। वॉच करेंगे वीडियो एक एक करके। थर्ड पार्ट में ये वीडियो आ जाती है जहां पर हम डायरेक्ट विद सॉल्यूशन और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके कोई इंट्रो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 की तरफ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि स्टेट 3 लिमिटेशंस या इंपॉर्टेंस। लिमिटेशंस हम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंस आप लोग जरूर देख के जाना एग्जाम में। डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी जो क्वालिटीज होती है लाइक इमोशंस, हॉनेस्टी, इस चीज को आप नंबर्स में मेजर्स नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट रिकॉर्ड इन दी स्टैटिस्टिक्स, यानी इस डाटा को हम इग्नोर कर रहे होते। कैन बी मिस यूज, यानी ये जो डाटा होता है स्टैटिकल्स, इसको आप क्या करते हो, मैन्युपुलेट करके चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो। डज नॉट रिवील कॉजेज, यानी इनका जो कॉज होता है, क्या कारण है, वो कभी भी रिवील नहीं किया जाता या बताता नहीं है स्टैट्स के अंदर। तो ये कुछ कमियां होती हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना जब पेपर में आप आंसर लिख रहे हो तो पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। बच्चे डायरेक्ट लिमिटेशन के पॉइंट्स लिखते हैं और सोचते हैं हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गलत फहमी, ध्यान रखना, इस चीज़ को सुधार लेना। क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा। डेफिनेशन की बात करें, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी डाटा होता है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय समवन एल्स जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है, दैट इज सेकेंडरी। सोर्स की बात करें, डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स से आप लेते हो और ये इनडायरेक्ट सोर्स से आप कलेक्ट करते हो। टाइम और एफर्ट्स की बात करें, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर कम टाइम लगता है और ईजियर होता है। एक्यूरेसी की बात करें, प्राइमरी डाटा मोर एक्यूरेसी कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। कॉस्ट की बात करें भाई, ऑब्वियस ही बात है, मोर एक्सपेंसिव है, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यार प्राइमरी डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डाटा में कम पैसा लग रहा होगा। एग्जाम्पल, डाटा फ्रॉम अ सर्वे कंडक्टेड बाय रिसर्चर, सेंसस का डाटा, रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ईजी होता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ये प्रॉपर स्टैट्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चनरी एंड व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या होता है, जब भी जनगणना वगैरह होती है तो आप चेक करते हो उनके पास एक पेज होता है जहाँ पर वो उनमें से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उसी को क्वेश्चनरी कहते हैं। तो क्वेश्चनरी एक टूल होता है जहाँ पर आप सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछना है आपको इन्फॉर्मेशन में, वो आप डाल देते हो। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा कोई मिस यूज़ या मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि सामने वाले को। कॉन्शियसनेस होने चाहिए, रिलीवेंस होना चाहिए क्वेश्चन का कि आप कुछ भी XYZ उल्टा नहीं पूछ सकते, और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे पहले पे आपका नाम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले आपसे इनकम नहीं पूछेंगे आपकी, पहले नाम, सेक्स, एज, सब कुछ। आगे बात समझ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसी के अंदर जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, कोई सा भी मेथड का ज़रूर पूछ सकता है। हमें लगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पूछ सकते हैं, उसके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पर आप सामने बैठ करके उस पर्सन से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछते हो। फायदे क्या होगा, ग्रेट रिस्पॉन्स होता है क्योंकि डायरेक्ट पूछ रहे हो, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और वॉचिंग द रिएक्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट कैन बी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन बता सकता है एक्स्ट्रा। एक्सपेंसिव है, ये डीमेरिट है, प्लस में इट रिक्वायर्स ट्रेन इंटरव्यू और लॉन्गर टाइम लगता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए, बहुत सिंपल पॉइंट्स में। अगला है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डाटा को बांटने से क्या फ़ायदा होता है, सिंपल हो जाता है डाटा आपका। फैसिलिटेशन ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन में क्या होता है, ईजी होता है। और हेल्प इन डाटा एनालिसिस, यानी अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा डायरेक्ट आ जाता है जिसमें आप क्लासिफिकेशन नहीं करते, तब डाटा को एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। अगर आप क्लासीफाई कर देते हो तो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो बहुत ईजिली। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज द हेल्प ऑफ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे पहले 4, 5, 6 जो भी था, टैली बार्स आपने बचपन में सीखा होगा भाई। चेक करो 4 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, आपने यहाँ पर 1 और 2 फ्रीक्वेंसीज की 2। 5 चेक करो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या बनाया होगा, 1, 2, 3, 4, 5। इस टाइप से आप ये बना दोगे, पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप एक क्वेश्चन कर लेना।
अगला है बेटा, व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप डाटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, उसका फ़ायदा क्या होता है, सिंपल हो जाता है, कंपैरिजन ईजी है, सेम पॉइंट है, सेव स्पेस देता है आपको चीज़ों के बारे में, और प्रोवाइड प्रीशियस इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वैसे नहीं पता चलती, इसमें डायरेक्ट आपको निचोड़ या एग्जैक्ट मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या कह रहा है, वी हैव टू प्रिपेयर अ पाई डायग्राम। तो आप चेक कर लो पाई डायग्राम कैसे बनाता है, पेपर में एग्जाम में आ सकता है। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आरडी, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ पॉइंट्स दे रखे। सबसे पहले आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो भी दे रखा है टोटल आएगा 200 और ऊपर 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 360 जी, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। 72, 144, 54, 36, 40, 54, इस चीज़ को आप प्रॉपर एक किस में बना लोगे, पाई डायग्राम में। दैट्स इसी टाइप से एक क्वेश्चन आ सकता है हिस्टोग्राम, जैसे कि चेक करो हमारे पास ही डाटा है 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 8, तो इसको कैसे बनाया जाएगा प्रॉपर देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 चल रहा होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब सीक्वेंस के हिसाब से आप काउंटिंग लिख लेंगे, यहाँ पर चेक करो, अगर आप 5 का टेबल लिखते हो तो ऑलमोस्ट सारे नंबर आ जाते, तो यहाँ पर मैं 3 का टेबल लिख देता हूँ। 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12 और 1 15, जिसमें हमारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। पहला कितना है, 0 से 5 के बीच में देखो 5 है, तो आप क्या कर दोगे, 5 अप्रॉक्स यहीं आ रहा होगा 0 से 5, ठीक। अगला बेटा कितना आ जाता है, 10 से 20 में 8 अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा होगा 8। इस टाइप से आप प्रॉपर हिस्टोग्राम बना दोगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। आई बात समझ, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपी शो। जो पीपीसी जो कर्व होता है उसके बियॉन्ड अगर कोई पॉइंट है, पीपीसी के कर्व के बियॉन्ड कोई पॉइंट होगा तो क्या होता है, अनअटेनेबल सिचुएशन, यानी जहाँ पर आप वो अटेन कर नहीं सकते। ऑप्शन बी, ये इसमें से मैंने बता दिया। कोई पॉइंट होगा तो फुल यूटिलाइजेशन, अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। पीपीसी से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, जो पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी। आगे बात समझ, अगर डिक्रीज करेगा एमआरटी तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अगर एमआरटी फिक्स हो जाता है तो पीपीएफ या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो जाती है। एमसीक्यू में पूछता है, तीनों याद रखना। अगला, व्हाट इज पीपीसी कर्व और कॉनकेव क्यों होता है, तो इसका रीजन समझ लेते हैं। पीपीसी कर्व जो क्या होता है, ऑल्सो नोन एज पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। टिपिकली क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, जिसका सिंपल सा अभी हमने देखा कारण क्या आता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और उसका भी इसलिए दूसरा रीजन भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि एक रिसोर्स के लिए दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कॉनकेव टू द ओरिजिन अभी हमने बताया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इसका कर्व है, अगर क्वेश्चन आता है ज़रूर आप ये बना देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वोम टू प्रोड्यूस। तीनों में से एक कंफर्म आनी है बेटा, लिख के ले लो, अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक कैन बी प्रोड्यूस डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स हैं और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। तो आपको वो बनाना है जो कि आपके लिए डिमांड मार्केट में हो रही है, उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे, प्रॉपर पैसेज में लिख के आओगे। क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू में पूछ लेता है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी के केस में क्या कंडीशन होती है, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। MUM अपॉन में MPX बराबर में MU, सॉरी गलत ये नहीं होती, कंडीशन होती है MUX अपॉन में PX बराबर MUM, मार्जिनल रेट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो किससे मैच हो रहा है ये वाला। पहला चेक करेंगे तो MUM अपॉन में ये, ठीक है, MUM अपॉन में X, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करेंगे, MUX अपॉन में PX, MUM, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। ध्यान रखना फर्स्ट गुड्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन TU और MU विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चेक करो TU का नेचर क्या होता है, जब TU बढ़ता है तो MU चेक करो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव है। जब TU आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जब TU बेटा मैक्सिमम होता है उस टाइम पे MU क्या होता है बच्चे, शून्य होता है। अगला TU जब गिरने लग जाता है तब MU क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है। ये 3 पॉइंट्स ऑफ रिलेशन याद रखना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बाकी आप डिमांड करते हैं तो आपके लिए एक और वीडियो आएगी। करना क्या है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले
जो जो कंटेंट मिलना चाहिए सब मिलेगा आपको इस चैनल पे। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन 4 मार्क्स का ना आए तो ज़रूर बताना। इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को अच्छे से रट के खा के पीजिए, घूट जाओ, ज़रूर आएगा। क्या कह रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ x इक्वल्स टू वाई, ई एक्स बराबर में ई वाई। नाउ क्वेश्चन आता है परसेंटेज वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखते हैं। डिमांड ऑफ x इंक्रीजेज फ्रॉम 100 टू 25। 100 से कितना हो गई? 150, 250। कितने का चेंज आया? 150 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। कितने का चेंज आ रहा है? 100%। तो फॉर्मूला क्वांटिटी परसेंटेज अपॉन में प्राइस परसेंटेज बराबर में क्वांटिटी परसेंटेज अपॉन में प्राइस। तो एक का तो ऊपर मिल गया हमें, क्या आया इसका? 150। दूसरा चेक करते हैं अपॉन में, ड्यू टू 25% फॉल इन प्राइस, ऑलरेडी दे रखा है 20% है। नाउ अब क्या रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज इन द डिमांड ऑफ वाई इफ द प्राइस फॉल्स बाय 8%। इसका क्वांटिटी बताना है, अगर प्राइस में कितने का चेंज आया? 8%। बहुत सिंपल है, 2 से काटा 10, 2 से काटा 4, 0 से 0 कट गया, 4 को 15 से गुणा करोगे, 60% किसमें? क्वांटिटी में चेंज आया, वाई की खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर बताएं कमेंट में, आप कर रहा है, आपने करा है कि नहीं करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो ज़रूर आपने कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक कंफर्म क्वेश्चन आना जो कि आपको पास करा सकता है। राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अगर पढ़ रखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, बाकी मैं बता देता हूँ। P1 और X1 प्लस P2 और X2 बराबर में M, कहीं कहीं Y भी लिखा जाता है। P1 बेटा प्राइस ऑफ गुड 1, X1 गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2 और X2 गुड 2। M और Y किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को। बहुत सारे क्वेश्चन अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कवर अप नहीं हो पा रहा है, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 15-20 मिनट की, ताकि आपको जितना ज़्यादा मिल सके मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट करेंगे तो एक और वीडियो आ जाएगी टॉप 15 क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ज़रूर आना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, 6 या 4 मार्क्स का। यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस करना है, जो कि कंडीशन क्या कहती है? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन में पी वाई होगा। यानी किसी वस्तु की यूटिलिटी अगर अपॉन में उसका प्राइस ले लें उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आपको 2 सिचुएशन लेनी होती है। अगर जब आपका ये कंडीशन, तो इन केस में क्या होता है? कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी एज पर द इन केस ऑफ गुड एक्स, जिसके लिए वो एक्स का कंजम्पशन क्या करेगा? ही विल बाय मोर यूनिट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कंजम्पशन करेगा, एक्स का कंजम्पशन करेगा। दैट मीन्स एम यू एक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे ये सिचुएशन में आ जाएंगे। ये लिखना है इसमें। अगली कंडीशन में जब ये होता है तो वो y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, जिससे एम यू वाई क्या हो जाएगा बेटा? कम होगा, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है? एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, एम यू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉस्ट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सा होता है बेटा? TFC, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है। लास्ट और आखिरी, शॉर्ट रन में AC कर्व जो होता है वो क्या होता है? यू शेप का होता है, जिसका कारण क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 20 क्वेश्चन हम करवा पाएँ, बाकी और क्वेश्चन हमारे पास हैं। आपकी माइक्रो अभी बुक पूरी नहीं हुई है। क्या करना है? कमेंट करें, बाकी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तैयार है सब कुछ, बस करना क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।